नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। बिलासपुर जिले के बेलगहना केंद्रा इलाके में बढ़ती महंगाई, बदहाल सड़कों, बिजली पानी की किल्लत और जन सुविधाओं को लेकर लगातार हो रही अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक जोरदार मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय समस्याओं से त्रस्त जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में एक विशाल पदयात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए जमकर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आज आम जनता बुनियादी ज़रूरतों के लिए बुरी तरह परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते इन ज्वलंत समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में इस जन आंदोलन को और अधिक उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन था जो केंद्र सरकार है, पेट्रोल, डीजल, खाद, इन सब में जो महंगाई वृद्धि हुई है उसके विरोध में हम कांग्रेस पार्टी वाले निकले हुए थे। लोगों से पूछ रहे थे कि रियल में महंगाई बढ़ा या नहीं बढ़ा है। जो हमको यहाँ के जो लोकल जनता है उनसे पता चला कि महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डीजल का मिलना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल का मिलना मुश्किल हो गया है। अभी खेती किसानी का समय है और छत्तीसगढ़ जहाँ 80% लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं, डीजल नहीं मिलने से कृषि कार्य बाधित हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। सरकार इस प्रकार की नीति लाएगी तो हम सरकार के विरुद्ध निरंतर विरोध जताते रहेंगे और मजबूती से विरोध करेंगे, सड़क पर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो देश की जनता है उनको महंगाई से राहत मिले, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा कि पूरे देश में एक आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल बन चुका है, लोग बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोगों को यह लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के आपातकाल की स्थिति निर्मित होने वाली है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बेचैन भी है। लोगों को लगता है कि कहीं आपातकाल की स्थिति, घर का अगर बच्चा बीमार हो जाए, घर के बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो जाए और रात को हमारी गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो हम कैसे लोगों को सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए लोग हड़बड़ी में हैं और इसका हड़बड़ी का पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार इस देश में के लोगों को उन्होंने अपील किया कि पेट्रोल और डीजल कम से कम करें। जब एक तरफ वो कहते हैं कि इस देश में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप सूखे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे आपकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप में और डीजल पंप में। सबसे ज़्यादा प्रभावित और मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, गरीब लोग होते हैं, क्योंकि यह लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। जब मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी कहीं काम के लिए जा ही नहीं पाएगा, हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बिलासपुर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, किसानी करने जाते हैं, लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर तबाही और बर्बादी किसी क्षेत्र में आएगी तो कृषि क्षेत्र में आएगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का असर जो पड़ना है कृषि के खाद पर, चाहे बीज पर हो, तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर जो इनकी नीति है, इन्होंने खाद की अनुपलब्धता, खाद की कीमत, खाद में जिस प्रकार का एक संकट बना करके रखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ का किसान होगा। आज हम लोग विरोध करने से पहले आम जनता के पास गए। हम लोग कहें कि ठीक है, हम लोग विरोध करते हैं, आम जनता के पास हम लोग गए कि ये महंगाई जो बढ़ाई जा रही सरकार द्वारा, इसे बंद होना चाहिए और भविष्य में अगर महंगाई पे नियंत्रण नहीं होता है तो हम लोग और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बेखौफ अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में खड़े 12 चक्का ट्रक का लॉक तोड़कर भारी मात्रा में डीजल पार कर दिया और केबिन में सो रहे ड्राइवर तनिक भी भनक नहीं पा सका। जानकारी के मुताबिक जगमल चौक निवासी संजय अग्रवाल की बेवरेज ट्रांसपोर्ट की गाड़ी टाटा मॉडल 3118 क्रमांक CG10R1066 में बीते 18 मई को 294 लीटर डीजल भरवाया गया था। इसके अगले दिन यानी 19 मई को सिरगिट्टी स्थित बेवरेज कॉरपोरेशन में शराब की लोडिंग अनलोडिंग का काम पूरा करने के बाद ट्रक को कॉरपोरेशन के गेट के सामने खड़ा कर दिया गया था, जहां चालक महावीर सोनी रात को गाड़ी के अंदर ही सो रहा था। करीब 6 बजे दूसरे दिन सुबह जब चालक की नींद खुली तो वह यह देखकर दंग रह गया कि डीजल टंकी का लॉक टूटा हुआ था और उसमें मौजूद पूरा 294 लीटर डीजल गायब था। वहीं जमीन पर डीजल फैला होने के निशान साफ गवाही दे रहे थे कि रात में यहाँ बड़ी चोरी हुई है। जब इस घटना को लेकर आसपास पूछताछ और पड़ताल की गई तो पता चला कि इसी तरह हुबहू एक और ट्रक को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया था, जिससे साफ अंदेशा लगा जा रहा है कि क्षेत्र में कोई साथी डीजल चोर गिरोह सक्रिय है जो रात में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संजय कुमार अग्रवाल जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि रात के
लगभग 2:30 बजे के आसपास इनकी गाड़ी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन के सामने खड़ी थी 12 चक्का, जिसमें से किसी अज्ञात लोगों ने 294 लीटर डीजल चोरी कर लिया है, जिस पर थाना सिरगिट्टी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इधर प्रदेश सहित बिलासपुर जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों में इन दिनों डीजल की भारी किल्लत चल रही है, जिसका सीधा और गंभीर असर अब स्थानीय परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। ईंधन की कमी के कारण जहां कई बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है, तो वहीं कुछ निजी बस संचालक यात्रियों की इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने पर उतारू हो गए हैं। बुधवार की रात इसका एक बेहद खौफनाक और बड़ा उदाहरण जैस बस सर्विस के रूप में सामने आया, जब लाल खदान देवरी खुर्द से लेकर तोरवा जैसे बेहद व्यस्त मार्गों पर एक बस बेकाबू रफ्तार में दौड़ती नजर आई। इस बस में मुनाफे के चक्कर में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से ठूंस कर भरा गया था, जो सड़क पर चलते फिरते किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रही थी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस बस के अंदर किस तरीके से पैर रखने की जगह भी नहीं थी और मुसाफिर बेहद जोखिम भरे हालात में सफर करने को मजबूर है। सबसे ज़्यादा हैरान और विचलित करने वाली बात यह रही कि इस पूरे बेहद संवेदनशील मार्ग पर कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ की कोई निगरानी या चेकिंग नजर नहीं आई, जिससे प्रशासनिक मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का आक्रोश है कि यदि इस घोर लापरवाही के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। इधर बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम गोपालपुर से एक बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की अचानक हुई मौत के गम को न बर्दाश्त कर पाने के कारण एक नवविवाहिता ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले रामनारायण केवट का विवाह करीब 4 वर्ष पूर्व सुनीताबाई केवट के साथ हुआ था और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बीती 17 मई 2026 को जब रामनारायण घर के टुल्लू पंप चालू कर रहे थे, तभी वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे में उनकी असमय मौत हो गई। सुहाग के उजड़ जाने और पति की इस तरह अचानक हुई मौत ने पत्नी सुनीता को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद से वह गहरे सदमे में चली गई और लगातार गुमसुम रहने लगी। मंगलवार की देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तब गम में डूबी सुनीता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने कमरे में सीलिंग पंखे से साड़ी का फंदा बनाया और उस पर झूल गई। देर रात जब परिजनों की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने आनन फानन में उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुनीता के प्राण उड़ चुके थे। बुधवार की सुबह इस खौफनाक हादसे की सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। अगले खबरों में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।